जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस का। तो काफ़ी दिनों की लंबी छुट्टी के बाद मैं वापस आया हूं एनालिसिस पे। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रखा है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से हमें कामकाज करने का आज मौका था और कहाँ हम बेहतर क्या काम कर सकते थे और आगे आने वाले दिनों में हम किस तरीके से कामकाज करेंगे। तो पहले तो जो सबसे सिंपल जो ट्रेड थी जो कल ही बन गई थी, ये बहुत अच्छी एक ट्रेड थी। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करना जानते हैं, यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न मिला और इतने लंबे टारगेट हमने सोचे भी नहीं थे जो कि मार्केट ने हमें दिए। लगभग 46,400 के आसपास तक के हमें टारगेट आज मिले। लेकिन उसके बाद जो अपना जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा और ज़्यादा लालच में जो लोग रहे होंगे, उनको लास्ट में दिन समाप्त होते होते उनको लॉस ही बियर करना पड़ा होगा बैंक निफ्टी में। और लगभग ऐसा ही कुछ सिनारियो रहा है निफ्टी के अंदर भी। तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको एक बहुत अच्छा एम पैटर्न मिला था जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिला। और यहाँ पे किसी ने अगर 20 रुपए की कोई पुट ली होगी तो ये करीब 150 रुपए की हो गई, और यहाँ पे किसी ने अगर 20 रुपए की कॉल ली तो 280 की हो गई। तो ये बहुत अच्छा सिनारियो होता है। ऐसे मौके मार्केट में कभी कभार मिलते हैं, लेकिन उसमें कामयाब वही लोग हो पाते हैं जो अपने डिसिप्लिन पे काम करते हैं, जो अपनी पोजीशन साइजिंग पे काम करते हैं और जो ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। तो जिसने अपना टारगेट बना रखा है कि 1:2 1:3 पे जाके हमें निकल जाना है और हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उन लोगों को आज भी प्रॉफिट हुआ होगा और उन लोगों को आगे भी प्रॉफिट होता रहेगा। उन लोग जो लोग नहीं कमा पा रहे हो, वो अपने ऊपर आत्मचिंतन करने की आपको ज़रूरत है। आप ये रियलाइज़ करिए कि मैं गलतियां कहाँ पे कर रहा हूँ। क्या मैं कोई सौदा ऐसा तो नहीं है जो डाल दिया और फिर इंतज़ार कर रहे हैं भगवान भरोसे उसको छोड़ के, और आप चार्ट नहीं देख रहे हो। जब आपने देखा तो प्रॉफिट हो रहा था और लास्ट में आते आते फिर उसने पूरा अकाउंट उड़ा दिया और जीरो हो गया। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि जो भी लोग आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको ट्रेड टर्मिनल के सामने नहीं बैठ सकते हो, कहीं घूमने जाना है, बाजार जाना है, कोई काम पे हो, ऑफिस के अंदर हो, तो क्योंकि दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं लगा पाओगे किसी भी टर्मिनल के अंदर। मैं मल्टीपल टर्मिनल्स आई हैव यूज सो फार, और किसी में भी ये ऑप्शन नहीं है कि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें लगा सको, ऐसा अवेलेबल नहीं है। या फिर आपके अकाउंट में इतना अथाह पैसा है जो आपको, क्योंकि वो जो आप जो सेल वाली बिड लगाओगे वो सेल की मार्जिन उठाता है। अगर उतना आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, वो मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी के पास होगा, क्योंकि ऑप्शन बायर वही होते हैं जिनके पास अकाउंट में कम पैसे होते हैं या फिर उनकी क्वांटिटी इतनी हाई हो जाती है। जो बड़े अमाउंट से भी करते हैं, मान लो 10 लाख 20 लाख 50 लाख से भी, तो उनकी भी उस समय क्वांटिटी इतनी हाई हो जाएगी कि वो जब सेल के लिए जब वो लगाएंगे टारगेट अपना, तो वो अगेन उस हिसाब से मार्जिन मांगेगा। तो वो जो कि 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपए अकाउंट में नहीं होंगे, तो वो भी वैलिड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से काम वो करिए जिसमें, और एक चीज़ आप ये मान के चलो, एक रूल ये बना लो कि भाई मुझे ऑप्शन में 30 पॉइंट का, मान लो आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी में आप ये कर लो कि 30 से 40 पॉइंट का मैं एसएल लूंगा और 100 पॉइंट का मैं टारगेट लूंगा कम से कम, ये बना लो। और उस पर आप एक वीक काम करो। मैं गारंटी ले सकता हूं आपको, आप भले ही उल्टी दिशा में भी बैठ गए हो, मार्केट मतलब ऊपर जा रहा था, आप नीचे के लिए बैठ गए, तब भी मैं गारंटी लेता हूं आपको 5 दिन जो आप ट्रेड करोगे उसमें आपको लॉस नहीं होगा, मतलब अकाउंट खाली तो नहीं होगा। अगर आपने ये टारगेट सेट कर लिया कि भाई 30 से 40 पॉइंट का सेल है मेरा और मिनिमम 100 पॉइंट से कम तो मैं लूंगा ही नहीं प्रॉफिट, इस तरीके से आप 5 दिन ट्रेड करके देखो, कुछ आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब एनालाइज कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर हैं हम और क्या करेंगे। अब देखिए, चार्ट बहुत सिंपल है। ये यहाँ पर अभी भी सप्लाई जोन को ही मैं काउंट करूँगा। मैं इसको अभी भी बुलिश में तो मान सकते हैं कि भाई, लेकिन ये एक्सपायरी थी तो इस वजह को मैं इतनी तवज्जो नहीं देना चाहूँगा।
तो इसमें हो सकता है कि भाई लोगों ने अपना बुक करना शुरू किया और वो इतना निकल गया कि 200-250 पॉइंट का ऊपर अप मार दिया। ठीक है, मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या करना है, अब ये करना है कि जब भी आप कल सुबह उठते हो और ट्रेड लेते हो, मान लो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और इतना करीब गैप अप खुल जाता है, तो आप ये कोशिश करना, मान लो 22,350 के आसपास, 22,300 के आसपास अगर ये मार्केट गैप अप खुलता है, तो उसके बाद सिर्फ ये इंतजार करना कि ये क्या मार्केट 22,250 पे आके और ये रिवर्स हो रहा है या नीचे आ रहा है। अगर ये ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाके क्रॉस करे फिर नीचे जब आ जाए, जब सेकंड टाइम ये नीचे आ जाएगा, हम पुट की ट्रेड लेंगे और हमारे टारगेट वापस 21,900 के आसपास तक के हो सकते हैं। मतलब 22,000 से लेकर के 21,900 के आसपास तक के टारगेट ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, नीचे आया, ऊपर आया, उसके बाद फिर दोबारा ब्रेक कर दिया तो हमारे ये टारगेट होंगे। अगर इन केस मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ नीचे आता है, उसके बाद में अगर ये दोबारा वापस इसे क्रॉस करता है और फिर वापस ये नहीं आता है, फिर यहाँ पे ये कहीं रुक के और ऊपर निकल लेता है, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और आने वाले टाइम में हमारे जो टारगेट हैं वो कल के कल में हो सकता है 22,400 के आसपास तक के हो सकते हैं। तो यही दो ट्रेड हैं जो निफ्टी में मैं लेना पसंद करूँगा। हर जगह पे वही 30 पॉइंट के आसपास, ऑप्शन पे 30 पॉइंट के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 100 या 100 से ज़्यादा का हम टारगेट रखेंगे। यही चलिए सेम चीज़ देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी अभी भी मैं अगर ध्यान से अगर देखने की कोशिश करूं तो इसको इस वाले जगह पे करीब करीब हमें एक अगर ट्रेंड लाइन अगर आप खींचोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो कल अगर मान लो ये गैप अप मार्केट खुलता है और गैप अप खुल के मान लो 47,100 47 से लेकर के 47,100 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो हम वेट करेंगे। ऐसा नहीं है गैप अप खुल गया और सीधे चढ़ गए और यहाँ से लेकर के फिर हम 47,400 47,500 का टारगेट, नहीं, पहले मार्केट को खुलने दो। खुल के अगर ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आती है और इसके नीचे आ जाता है मार्केट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, चाहे ट्रेड भले ही ना मिले। उसके बाद जब भी यहाँ कहीं से होकर अगर रिवर्सल आता है और फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर जैसे ही मार्केट आ जाएगा, हम एक सेल की पोजीशन लेंगे। आने वाले टाइम में हमारे जो टारगेट हैं वो 46,500 के आसपास तक के हो सकते हैं। अगर लेकिन इसके बाद ये रुका मार्केट यहाँ गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर यहीं से अगर वापस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकल जाता है, तो फिर आने वाले टाइम में हमारे जो टारगेट हैं वो 47,400 से लेकर 47,600 तक के आसपास तक के टारगेट भी हमें कल में मिल सकते हैं। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछिए, और अगर आपको लगता है इस एनालिसिस से किसी दूसरे का भी फायदा हो सकता है तो कृपया करके इसको लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।